तो आई बिलीव आपको मेरी करंटली लाइब्रेरी ओके डन भाई। कोई डाउट होगा तो जस्ट राइट मी इन द मैसेज राइट। तो लास्ट में आपके जब पूरी क्लास खत्म हो जाएगी आपके डाउट लिए जाएंगे। तो लेट मी टेल यू गाइस कि महाजनपद के ऊपर कितने क्वेश्चन पहले दिखा देता हूं आप लोगों को कि कितने क्वेश्चन महाजनपद के ऊपर आ चुके हैं राइट। सो स्टार्ट फ्रॉम दिस। ये हमारा यूपीएससी का क्वेश्चन है सीएससी का राइट। उसके बाद दिस इज द क्वेश्चन यूपीएससी। उसके बाद दिस इज द क्वेश्चन ऑफ सीडीएस सॉरी यूपीएससी सीएससी का क्वेश्चन है ये भी सिविल सर्विसेज का। उसके बाद अगेन दिस इज द सीडीएस 12014 क्वेश्चन एंड दिस इज अगेन मैपिंग ऑफ यूपीएससी 1997 का क्वेश्चन है राइट। उसके बाद सीएपीएफ 2020 का क्वेश्चन है ये वाला। देन ओपीएससी 2021 का दिस इज द क्वेश्चन। आफ्टर इट दिस इज सीडीएस 1 2022 क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन goes for UP PCS means PCS question 2017 right. So now these are the questions. I believe आप लोगों को पता लग गया होगा कि महाजनपद जो है वो काफी जरूरी है करने के लिए राइट। टुडे विल डिस्कस ओनली महाजनपद। हमारा लेक्चर आधे घंटे या फिर 45 मिनट्स का होगा, इसके ऊपर नहीं होगा। आज हम लोग पूरा महाजनपद को खोल देंगे भाई साहब, महाजनपद क्या है। इसके बाद आपको सारे के सारे महाजनपद के नेम भी याद हो जाएंगे। उसके साथ साथ आपको महाजनपद की कैपिटल्स के नेम भी सारे के सारे याद हो जाएंगे राइट। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन टुडे सेशन। आई बिलीव आपको मेरी आवाज स्क्रीन शेयर और मेरी इमेज प्रॉपर दिख रही है राइट। अगर दिख रही है तो एक बार थम्स अप कर दो ताकि हम लोग इसके बाद आगे बढ़ जाए। ओके डन। सो लेट्स टॉक अबाउट द एंशिएंट हिस्ट्री। ओके तो इन द प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। हम लोग अभी तक इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में सब कुछ कर चुके हैं। हम लोगों ने ऋग वैदिक के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके साथ साथ हम लोगों ने कल जैनिज्म एंड बुद्धिज्म के बारे में स्टडी की थी। उसके अलावा मैंने आपको पैलेयोलिथिक, मेसोलिथिक, चारकोलिथिक, नियोलिथिक के बारे में भी बताया था कि कैसे कैसे हमारी केव से वो लोग कहां आना शुरू हो गए थे, जनाज में आना शुरू हो गए थे। ओके सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद टुडे सेशन। हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि भाई साहब 6th सेंचुरी में क्या होता है, बीसी में हमारा वाइड स्प्रेड ऑफ आयरन होता है। मतलब आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हम लोगों ने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया था कि जब हमारा जो आयरन है, आयरन की कब आता है आयरन, आयरन हमें मिलता है 1000 बीसी में। हम लोग डिस्कस कर चुके थे दिस इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द 3000। फॉर एग्जांपल इंडस वैली सिविलाइजेशन 3000 स्टार्ट हो रही है एंड इट एंड्स टुवर्ड्स द 1500 बीसी में वो क्या कर रही है, एंड कर रही है राइट। उसके बाद कहीं यहाँ पे जाके हमें क्या मिलता है, यहाँ पे जाके हमें क्या मिलता है, आयरन। आयरन हमें कब मिलता है, 1000 बीसी में। आयरन की इन्वेजन कब होती है, 1000 बीसी में हमें आयरन मिल जाता है। जब हम लोगों ने डिस्कस किया था अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड में, तब मैंने बताया था आप लोगों को कि इन द अर्ली वैदिक पीरियड में दिस सोसाइटी वो लोग क्या फॉलो कर रहे थे, देयर इकोनॉमी वाज फुली पेस्टोरल। बट व्हेन वी मूव टुवर्ड्स द लेटर वैदिक पीरियड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ आयरन, द इमीडिएटली द इकोनॉमी वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेस्टोरल फार्मिंग टुवर्ड्स द एग्रीकल्चरल फार्मिंग। हम लोग ये बातों को डिस्कस कर चुके हैं क्लास के अंदर। ओके अब हम लोग बात करेंगे 6th सेंचुरी बीसी। 6th सेंचुरी बीसी सर मतलब क्या होता है, देखो 6th सेंचुरी बीसी का मतलब है 600 बीसी के आसपास की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। हम लोग बात करने वाले हैं 600 बीसी के आसपास की। ओके यहाँ पे सीन क्या था, वाइड स्प्रेड ऑफ यूज ऑफ आयरन हो रहा था भाई साहब। हमें बहुत ज्यादा मात्रा में क्या था, आयरन हमें यहाँ पे मिल रहा था। अब देखो जब हमारे पास आयरन है तो होगा क्या, उससे होगा कि जो हमारी एग्रीकल्चर है उसकी जो ग्रोथ रेट है वो काफी ज्यादा क्या कर जाएगा, वो काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा भाई साहब। तो आप लोग को ये चीज क्लियर होगी, अगर हमारे पास आयरन है तो तभी हम लोग क्या कर पाएंगे, एग्रीकल्चर को यूज कर पाएंगे। अब हम लोगों ने डिस्कस किया था ऋग वैदिक में कि भाई साहब हमें क्या मिलता है, लेटर वैदिक पीरियड में जो बलराम जी होते हैं, कृष्ण के जो भाई होते हैं, उनके पास प्लो मिलता है। मतलब उनके हाथ, वो अपने हाथ में क्या रखते हैं, हमेशा प्लो रखते हैं। तो उससे क्या पता लगता है कि भाई साहब जब आयरन की डिस्कवरी हो जाती है तब हमें क्या मिल जाता है, तब हमें प्लो की डिस्कवरी भी साथ में ही हो जाती है। अब थोड़ा सा रिमेंबर करो मेरी पहली लेक्चर को। पहले लेक्चर में मैंने क्या बोला था, हमें जो प्लो फील्ड्स है, ओनली प्लो फील्ड्स हमें कहां मिलती हैं, हमें मिलती हैं वो कालीबंगन में। हमने ये भी डिस्कस किया था जो प्लो के टेराकोटा फिगरिंग्स है, प्लो के टेराकोटा फिगरिंग्स है वो हमें कहां मिलते हैं, वो हमें मिलते हैं बनावली के अंदर राइट। वो हमें कहां मिलते थे, वो हमें मिलते थे बनावली के अंदर। ऐसे करके आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपने माइंड से चीजों को लिंक करना आना चाहिए राइट। जिस दिन आप ये चीजों को लिंक करना सीख जाएंगे उस दिन आप लोग एकदम सही टाइम पे चल रहे हैं और सही लक्ष्य पे चल रहे हैं। ओके तो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे एग्रीकल्चर की जो कंजम्पशन थी वो काफी ज्यादा हो रहा था। तो इसी वजह से जब हमारा एग्रीकल्चर सरप्लस होगा, जब हमारा एग्रीकल्चर क्या होगा, सरप्लस हो जाएगा, तो ऑब्वियस बात है वो लोग क्या करेंगे, वो लोग मिलिट्री नीड्स को फुलफिल करा करेंगे। हम लोगों ने डिस्कस किया था इन द लेटर वैदिक पीरियड एंड इन द अर्ली वैदिक पीरियड देयर इज नो स्टैंडिंग आर्मी। वहां पे कोई भी स्टैंडिंग आर्मी नहीं हुआ करती थी। बट अगर हम लोग यहाँ की बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास स्टैंडिंग आर्मी होती थी। अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों होती थी और कैसे
होती है स्टैंडिंग आर्मी, राइट। अभी तक आई बिलीव आप लोगों को ये स्लाइड एकदम क्रिस्टल क्लियर है, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं अगर आप लोगों को लेना है। आप लोगों के लिए एक बार स्लाइड बड़ी कर रहा हूँ, राइट। तो आई बिलीव आप लोगों को ये वाली स्लाइड एकदम क्रिस्टल क्लियर होगी, राइट। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो आपके डाउट्स होंगे जितने भी वो हम लोग लास्ट में ले लेंगे, राइट। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे जनास एंड महाजनपद के बारे में। देखो कल मैंने आप लोगों को एक चीज बोली थी, जना क्या होता था। मैंने कल आप लोगों को एक चीज बोली थी, जब हम लोग अर्ली वैदिक के बारे में पढ़ते हैं, अर्ली वैदिक में मैंने आपको बोला था कि वहां पे जो सोसाइटी थी वो जनास थी। वो जना की पॉलिटी, सॉरी पॉलिटी कैसी थी, जना पॉलिटी थी। जना सर मतलब क्या होता है? जना का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल मैं अपने घर पे रह रहा हूँ, राइट। मैं अपने घर पे रह रहा हूँ, मेरे घर के साथ ही कौन रहती है, मेरी बुआ रह रही है, उसके साथ ही कौन रह रहा है, मेरे चाचा रह रहा है, उसके साथ ही मेरी दूर की रिश्तेदार रह रही है, और उसके साथ मेरे कोई दूर की रिश्तेदार रह रही है। तो इसका मतलब पूरा का पूरा खानदान एक साथ रह रहा हो, पूरा का पूरा खानदान एक साथ रह रहा हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं जनपद। हम लोग उसे क्या बोलते हैं? जना। सॉरी, उसे हम लोग बोलते हैं जना। क्या बोलते हैं? जना बोलते हैं। ओके, जब ऐसे ही हमारे 5 से 6 जो जनास हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? वी नेम इट एज महाजनपद। उसे हम लोग क्या नेम देते हैं? उसे हम लोग नेम देते हैं भाई साहब महाजनपदास, राइट। ये चीज क्लियर है आप लोगों को? एकदम क्लियर होगी, राइट। तो मेरे को चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं अगली स्लाइड के ऊपर कि महाजनपद के बारे में पता लग गया। जब हमारी 5 से 6 जनास इकट्ठे आ जाते हैं तो तब हम हमारे क्या आ जाते हैं? हमारे महाजनपदास जो कि डिस्कवर हो जाते हैं। ओके, अपने मॉडर्न इंडिया में जब मैंने मैराथन ली थी तब मैंने बताया था, जब मैंने परमानेंट सेटलमेंट महलवाड़ी सेटलमेंट के बारे में बताया था एंड रेवतवाड़ी सेटलमेंट के बारे में बताया था कि कैसे वो लोग हमारे सोने की चिड़िया को अपने अंदर ले लेते हैं ओनली थ्रू द टैक्सेशन सिस्टम। याद करो जब हम लोगों ने पढ़ा था बैटल ऑफ बक्सर से क्या हो गया था, उन लोगों ने क्या किया था बैटल ऑफ बक्सर से, बाय द ट्रीटी ऑफ अलीनगर से क्या हुआ था, उन लोगों ने अपने अंदर सारा का सारा क्या किया था, उनको क्या दीवानी राइट्स मिल गए थे। किसने दिए थे? शाह आलम सेकंड ने, जो क्या था, जो कि हमारा तब मुगल एम्परर था। इसी के साथ मैंने आप लोगों को एक और चीज बताई थी, ट्रीटी ऑफ अलीनगर के साथ हमारे साथ क्या हो गया था, ट्रीटी ऑफ अलीनगर में जब शाहजूदुल्लाह जो कि अवध का क्या था, रूलर था, उसको भी ट्रीटी ऑफ अलीनगर के अंदर आया गया था और उसको बोला था कि तू हमारा सारा का सारा वॉर इंडेमनिटी हमें वापस देगा, हमारा जितना भी खर्चा हुआ है, हमारे जितने भी सिपाही शहीद हुए हैं तो उनका खर्चा देगा। तो राइट, दिस इज द ट्रीटी ऑफ अलीनगर। ओके, आगे अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इसके आगे। चलिए अब देखो सीन क्या भाई साहब, महाजनपद में सीन क्या हो रहा है। देखो महाजनपद में सीन ये है कि यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है ना, मटेरियल एडवांटेजेस उनको दो थी। जब हमारे महाजनपद बनते हैं, फॉर एग्जांपल आपको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक क्या है, एक यहाँ पे कोई ट्राइब है, यहाँ पे क्या है, एक ट्राइब है, कोई एक जना है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई दूसरा जना है, राइट। और यहाँ पे क्या है, तीसरा जना है। अब हुआ क्या, अब ये भी तीनों के तीनों इकट्ठे आ गए। जब वे तीनों के तीनों क्या हो गए भाई साहब, इकट्ठे आ गए हमारे पास, तो अब इससे क्या होगा, जब वे तीनों इकट्ठे आ जाएंगे, जब वे तीनों हमारे पास कंबाइन हो जाएंगे तो क्या होगा, हमारे पास महाजनपद क्या होगा, फॉर्म हो गया, एक हमारे पास महाजनपद बन गया। और इसका मतलब इससे होगा क्या, इससे मतलब पीपल्स का एक साथ रहना आ जाएगा उनको, राइट। पीपल्स को क्या हो जाएगा, पीपल्स को स्टार्टेड लिविंग सेटल डाउन, मतलब वो सेटल लाइफ जीना शुरू कर देंगे, वो लोग एक साथ रहना शुरू कर देंगे, राइट। अब अगर पीपल एक साथ रह रहे हैं तो उससे क्या होगा, उससे हमारी इकोनॉमी भी तो इंक्रीज होगी। अगर उससे हमारी इकोनॉमी इंक्रीज होगी तो उससे हमारा एग्रीकल्चर भी तो बढ़ेगा, और उसी से क्या होगा, हमारे एम्पायर की एक्सपेंशन भी होगी। समझ गए कि जब हमारे महाजनपद बनेंगे, पीपल सेटल डाउन इकट्ठे होना शुरू कर देंगे, तो उससे क्या होगा कि उससे हमारी एक्सपेंशन होगी और उससे हमारा एग्रीकल्चर भी तो इंक्रीज होगा, राइट। ओके, सो अनदर द थिंग व्हिच आर फैक्चुअल, जो कि आपको लर्न करनी पड़ेंगी, राइट। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि स्लाइड है अगली, ये वाली स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, गांधार एंड कंबोज। मैं आप लोगों को अभी बता दूं कि गांधार जो रीजन था वो कि वो हमारा कहाँ पे था, वो हमारा था अफगानिस्तान एरिया के पास। ओके, फॉर एग्जांपल दिस इज अ प्यारा भारत, ठीक है जी। तो जो हमारा कंबोज था, कंबोज हमारा यहाँ पर था, पाकिस्तान के एरिया में था, यहाँ पर था क्या, कंबोज एंड गांधार, दोनों के दोनों रीजन यहाँ पे थे। आगे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, बट अभी तक के लिए आपको बताना चाहिए कि अंगुटर निकाया दी फर्स्ट जो थी, जिसने बताया था, उसकी जो फर्स्ट टेक्स्ट था उसने बताया था गांधार एंड कंबोज के बारे में। ये दोनों दोनों बुद्धिस्ट की टेक्स्ट है, बुद्धिस्ट के दो टेक्स्ट थे। पहले टेक्स्ट का नाम था अंगुत्तर निकाया एंड सेकंड का नाम था महावस्तु, राइट। ये दोनों के दोनों बुद्धिस्ट के टेक्स्ट थे, फिर से सुन लो, अंगुत्तर निकाया एंड महावस्तु।
जो अंगुटर निकाय है उसने स्पेशली गांधार एंड कंबोज का अपने अंदर जिक्र किया हुआ है। दिस इज अ यूपीएससी सिविल सर्विसेज क्वेश्चन पीवाईक्यू 2018 या 2019 में पूछा गया था कि भाई साहब गांधार एंड कंबोज का कौन से बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अंदर वर्णन किया गया है। तो उसका आंसर सिंपल है, उसका आंसर क्या आ जाएगा, अंगुतर निकाया। उसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, अंगुतर निकाया। राइट, ये चीज आप लोगों को एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि गांधार एंड कंबोज जो है वो कौन सी साइट के अंदर है, वो है हमारे पास कौन से टेक्स्ट के अंदर है, वो है अंगुत्तर निकाय में। अगली चीज आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो हमारा भगवती सूत्र है, जो कि हमारा भगवती सूत्र है, वो कौन सा टेक्स्ट है, वो है जैन का टेक्स्ट। भगवती सूत्र इज अ जैन टेक्स्ट। आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोगों को मैं पीवाईक्यू दिखाने वाला हूं यहाँ से, इस स्लाइड से। राइट, मैंने अभी तक आप लोगों को क्या बताया कि भाई साहब हमारे पास 3 टेक्स्ट मिलते हैं। 2 टेक्स्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट होते हैं और एक हमारे पास जैन टेक्स्ट होता है। जो हमारे पास जैन टेक्स्ट होता है वो क्या होता है, भगवती सूत्र होता है। और 2 हमारे पास क्या मिलते हैं, बुद्धिस्ट टेक्स्ट मिलते हैं। पहला होता है अंगुत्तर निकाय एंड सेकंड होता है महावस्तु। अंगुत्तर निकाय में हमें गांधार एंड कंबोज के बारे में वर्णन किया जाता है, उनके बारे में बताया जाता है। तो इसलिए ये जो चीज है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। राइट, आई बिलीव आप लोगों को ये चीज क्लियर है। अगर कोई डाउट है तो प्लीज एक बार हैंड्स अप कर लो, नहीं तो हम लोग आगे बढ़े। ओके, इस स्लाइड पे आ जाओ भाई साहब। अब इस स्लाइड में क्या सीन था, यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था अपने पैलेलिथिक के बारे में, पैलेलिथिक एज के बारे में। जब मैंने आप लोगों को बताया था कि पैलेलिथिक जब पीरियड होता है वो हमारा रफली अराउंड 5 लाख से शुरू होता है। राइट, वो हमारा रफली 5 लाख से क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। और वो कहाँ तक एंड होता है भाई साहब, 5 लाख से जब वो शुरू हो जाता है वो हमारा अराउंड चलता है 10,000। वो हमारा कहाँ चलता है, 10,000 तक चलता है। राइट, सो गाइस गिव मी 1 मिनट, आई अभी समझेगा भाई 2 मिनट एडमिट ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइस, रियली सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ओके, तो हम लोग ने डिस्कस किया था अभी तक पैलेलिथिक पीरियड के बारे में कि भाई साहब जो हमारा पैलेलिथिक पीरियड है वो 5 लाख से शुरू होता है और वो 10,000 पे जाके क्या होता है, खत्म हो जाता है। राइट, उसके बाद हम लोगों ने बात की थी मेसोलिथिक के बारे में। हम लोग डिस्कशन में बताया था कि मेसोलिथिक का जो टाइम पीरियड होता है वो 10,000 से लेके रफली 4,000 तक क्या करता है, चलता है भाई, 4,000 तक क्या होता है, चलता है। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी न्यूलिथिक के बारे में। तो न्यूलिथिक का टाइम पीरियड होता है वो रफली अराउंड 9,000 शुरुआत होती है भाई साहब इसकी। इसी कब शुरुआत होती है, 9,000 से लेके ये कहाँ तक चलता है, ये चलता है हमारे पास 1,000 तक। ये हमारा कहाँ तक चलता है, ये हमारा चलता है 1000 बीसी तक। और इसी 1000 बीसी में क्या हो गया था, इसी 1000 बीसी में हमें क्या मिल गया था, हमें यहाँ पे आयरन की डिस्कवरी हो गई थी। उसके बाद हमने डिस्कशन किया था 3000 बीसी में, 3000 बीसी में हमारा साथ में इंडस वैली सिविलाइजेशन पीरियड भी चलता है और रफली अराउंड 1500 बीसी में वो खत्म हो जाता है। उसके बाद हमने डिस्कशन किया था कि वैदिक पीरियड के बारे में, जो कि 2 फेज होते हैं, अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। राइट, हम लोग उसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, अभी हम लोग उसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। आप लोग अभी जो टाइमलाइन पता होना चाहिए कि 6000 बीसी, सॉरी 600 बीसी में हमारे महाजनपद जो होते हैं वो शुरुआत हो जाते हैं। राइट, और महाजनपद जब शुरू हो जाते हैं तो इनमें एग्रीकल्चर काफी सरप्लस होता है और इनकी पावर काफी बड़ी हो जाती है। समझिए भाई, इतना क्लियर है महाजनपद के बारे में। आई बिलीव आप लोगों को ये स्लाइड क्रिस्टल क्लियर होगी, क्योंकि ये स्लाइड है ये पिछली क्लासेस से कंबाइंड है। ये पिछली क्लासेस से क्या है, कंबाइंड स्लाइड है। राइट, कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ाई की है। ओके, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को एक बार फुल स्लाइड दिखा रहा हूँ। राइट, सो दिस इज द फुल स्लाइड। तो अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ओके, अगली थिंग है, द नेक्स्ट थिंग इज महाजनपद। मैंने आप लोगों को अभी तक बताया है कि भाई साहब जब 3 से 4 जना, फॉर एग्जांपल दिस इज 1 जना, दिस इज सेकंड जना, राइट, एंड दिस इज एज सोन 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 सोन, दिस इज 6 जना। ये क्या 6 जनपद है। तब जब ये 6 जनपद इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या बनाएंगे, एक महाजनपद बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक महाजनपद बनाएंगे। राइट, तो अब इस हमारे पास ऐसे कितने महाजनपद हैं, ऐसे हमारे पास 16 महाजनपद हैं। ऐसे हमारे कितने जनपद हैं, ऐसे हमारे पास 16 महाजनपद हैं। सेकंड थिंग है कि अगर आप लोगों को ये वाली स्लाइड क्लियर ना हुई तो आप लोगों का कुछ भी फायदा नहीं है महाजनपद को पढ़ाई करने के लिए। क्यों, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन सारे के सारे बनने वाले हैं। राइट, इनके कैपिटल और इनके नेम्स आप लोगों को बाय टिप्स याद होने चाहिए। अब मेरे को कैसे याद हुए थे, मैंने सबसे पहले 4 को याद किया था। कैसे याद किया था, अंग मगध काशी कौशल, जैसे एक सॉन्ग होता है वैसे आपको इसको लर्न करना पड़ेगा इन 4 पार्ट्स में। अंग मगध काशी कौशल ब्रिज मलास चेती वर्ष, समझ गए, ऐसे आपको एक
सॉन्ग की तरह आपको इसको क्या करना पड़ेगा, इसको एक बार याद करना ही पड़ेगा महाजनपदास को। जैसे मैंने याद किया था, देखो, अंग मगध काशी कौशल वृज्जमलास तेजी वत्स, ये कितने हो गए आपके पास, 8 हो गए। उसके बाद 8 हो रहे हैं, कुरु पंचाल असाका अवंती गांधार कंबोज मत्स्य सुनसेन, राइट। सो दीज आर द 16 महाजनपदास, जो कि आप लोगों को ऐसे ही याद होने चाहिए। भाई साहब एक दिन में तो याद नहीं होंगे, अगर आप लोग 3-4 दिन कॉन्टिन्यूसली 2 दिन बाद स्टडी करोगे तो आप लोगों को डेफिनेटली इनके नाम जो है वो आपको याद पक्का हो जाएंगे। तो मेरे को भी 4-5 दिन लगे थे इनके पूरा का पूरा याद करने के लिए, राइट। ओके, अनदर थिंग इज कैपिटल। भाई साहब आपको 3 से 4 कैपिटल की काफी जरूरत है। ये थे मगध, राजगिरहा, राजगिरिहा। तो हम लोगों ने याद करो, कल भी तो मैंने आपको बताया था राजगिरिहा के बारे में, जब मैंने आपको बताया था अजाता शत्रु बिंबिसारा के बारे में, हरेनका डायनेस्टी के बारे में। मैंने कल भी यही बात बोली थी कि मगध जो थी उसकी कैपिटल क्या थी, राजगिरिहा। अभी भी सुन लो, मगध की कैपिटल क्या है, मगध की कैपिटल है राजगिरिहा। सेकंड थिंग जो इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि जो कंबोज है, कंबोज एंड गांधार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गांधार की क्या कैपिटल है, गांधार की कैपिटल है तक्षशिला। फिर से बोल रहा हूँ, गांधार कैपिटल इज तक्षशिला एंड कंबोज कैपिटल इज राजापुरा। राजापुरा इज द कंबोज कैपिटल। आपको 3 से 4 याद करने, बस ज्यादा याद नहीं करने। अनदर थिंग इज अवंती, आपको अवंती की भी याद होनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अवंती की तो भाई साहब 2 थी, उज्जैन एंड महेशमती। कैसे याद होगा, देखो आप लोग, महेशमती, महेशमती किसमें नाम था, बाहुबली में। तो बाहुबली मूवी कौन सी है, साउथ की मूवी है। तो वैसे आप याद कर लो कि अवंती की जो कैपिटल थी वो एक साउथ में थी जिसका नाम था महेशमती, एंड नॉर्थ में जो कैपिटल थी उसका नाम था उज्जैन, राइट। आप लोगों को ये 4 जो कैपिटल्स है इसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। ओके, अनदर थिंग कुरु। कुरु के बारे में आप लोग बताता हूँ क्या सीन है, हस्तिनापुर एंड इंद्रप्रस्थ। भाई साहब आप लोग ने महाभारत तो देखी है, महाभारत में कहाँ रहते थे वो लोग, हस्तिनापुर में रहते थे। तो आप लोग जब हस्तिनापुर के बारे में बात करोगे तो वहां पे कौन रहते हैं, गुरु रहते हैं। वैसे ही इसका नाम क्या है, गुरु। गुरु का मतलब, गुरु कहाँ पे रहते हैं, हस्तिनापुर में। द्रोणाचार्य कहाँ रहते थे, हस्तिनापुर में रहते थे, महाभारत जहाँ पे हुई थी। तो हम लोग उस रीजन को क्या बोलते हैं, कुरु बोलते हैं। इसकी कैपिटल क्या थी, इसकी कैपिटल थी हस्तिनापुर एंड इंद्रप्रस्थ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है, बस आपको ये 4 चीज याद होती है। एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रिजा। ब्रिजा की कैपिटल क्या थी, जिसको हम लोग कहीं वज्जी बोल देते हैं, कहीं ब्रिजा बोल देते हैं। इसकी कैपिटल थी वैशाली। आप लोगों को ये शे की कैपिटल्स आपको याद होनी ही चाहिए, राइट। पहली कैपिटल क्या थी, मगध। मगध के बारे में मैंने कल भी बताया था, मगध की कैपिटल क्या है, राजगृहा। सेकंड क्या है, ब्रिज। ब्रिज की कैपिटल क्या है, वैशाली। ओके, कुरु, कुरु मतलब गुरु। गुरु कहाँ पे रहते हैं, हस्तिनापुर में, राइट। तो इसकी कैपिटल क्या है, हस्तिनापुर, जहाँ इंद्रप्रस्थ। अवंती, अवंती के बारे में मतलब बाहुबली की फिल्म कहाँ बनी थी, वो बनी थी महेशमती। महेशमती कहाँ पे, साम्राज्य बाहुबली फिल्म में था, वो कहाँ पे, साउथ वाले एरिया में था। और साथ में उज्जैन आएगा, राइट। गांधार का आपको पता होना चाहिए, तक्षशिला, तक्षशिला एंड कंबोज के बारे में राजापुरा। ठीक है जी, आई बिलीव आप लोग को ये चीज क्लियर है। एक बार आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हो, राइट। कोई डाउट है तो प्लीज डू हैंड्स अप। सो आप लोगों को ये वाली स्लाइड भी एकदम क्लियर होनी चाहिए भाई साहब कि ये क्या है, दीज आर दी 16 महाजनपदास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। एक बार आप लोग इसको अच्छे से देख लो कि यही स्लाइड है कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आप लोग देखोगे कंबोज एंड गंधार, देखो हमारे सबसे ऊपर है, राइट, ऑन द नॉर्दर्न पार्ट में, एकदम साइड पे, एकदम अलग तरीके में, अफगानिस्तान वाले एरिया में। अफगानिस्तान वाले एरिया में कौन है, हमारे 2 महाजनपद है जिनका नाम है कंबोज एंड गंधार। इसी वजह से कंबोज एंड गंधार के वीक होने की वजह से हमारे कौन आते हैं हमारे पास, यहाँ पे इन्वेजन होती है जिसका नाम है अलेक्जेंडर इन्वेजन। अलेक्जेंडर इन्वेड क्यों कर पाता है, क्योंकि हमारे कंबोज एंड गंधार ये 2 ऐसे महाजनपद होते हैं जिनके बीच में बहुत कन्फ्लिक्ट होता है, और इसी वजह से ये लोग वीक होते हैं। और हमारे पास जो अलेक्जेंडर है वो चढ़ाई कर देता है इंडिया के ऊपर, और जो अलेक्जेंडर होता है वो ब्यास से पीछे मुड़ जाता है ऑन द पीरियड ऑफ धनानंदा। इसके बारे में हम लोग नंदा जब डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे तब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। अभी तक के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए इनकी लोकेशन क्या एग्जैक्टली, राइट। देखो सबसे पहले डिस्कस करेंगे असाका। असाका सबसे नीचे है, सबसे नीचे कौन है, असाका है, राइट। सबसे नीचे कौन है, सदर्न पोर्शन में असाका है। उसके दोनों के दोनों ऊपर कौन है, कंबोज एंड गंधार। कहां पे, दोनों के दोनों नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ इंडिया के ऊपर है, राइट। सबसे ऊपर है दोनों के दोनों कंबोज एंड गंधार। ओके, उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे कोसल्ला के, सॉरी, अंग मगध। मगध, मगध कहाँ पे है, मगध अंग के साथ है। मगध कहाँ पे है, अंग के एकदम साथ है। अंग हमारे पास कहाँ पे, देखो अंग की एक बार फिर से बोल रहा हूँ, आप लोगों को पता होना चाहिए लोकेशन। अंग एकदम हमारे कहाँ पे है,
ईस्टर्न पोर्शन में एकदम कौन है, अंग है हमारे पास, अंग एकदम ईस्टर्न पोर्शन में है। तो अंग के साथ ही एक रिवर फ्लो करती है जिसका नाम होता है चंबा रिवर, चंबा रिवर, जिसका नाम क्या होता है, चंबा रिवर होता है। और वही चंबा रिवर के साथ क्या होता है, मगध होता है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे मगध और अंगा की लड़ाई होती है और मगध क्या करता है, अंगा को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। राइट, तो अभी के लिए आपको पता होना चाहिए अंगा और मगधा, राइट, ये दोनों दोनों साथ में रहते थे। और अंगा सबसे कहां पे, ईस्टर्न वाले पोर्शन में कौन है, हमारे पास अंगा है। राइट, आपको सिर्फ इन दोनों की डायरेक्शन पता होना चाहिए और एक अवंती की पता होनी चाहिए। भाई साहब, जो हमारी अवंती थी ना, जो हमारी अवंती थी वो थोड़ा सा राजस्थान वाले एरिया में थी। अवंती कहाँ पे थी, अवंती थी राजस्थान के एरिया में, अवंती राजस्थान के एरिया में थी। और ये दोनों की दोनों है, कंबोज एंड गंधार, ये दोनों के दोनों अफगानिस्तान वाले एरिया के अंदर आते थे। ठीक है जी, आप लोगों को ये चीज क्लियर होनी चाहिए। आप लोगों के महाजनपद आपको याद होने चाहिए कैसे, अंग, मगध, काशी, कौशल, ब्रिज, मलास, तेजी, वर्ष, ऐसे आपके पास 8 हो गए। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद शुरू हो जाएंगे कुरु, सुरुसेन, गांधार, कंबोज, राइट, एंड अवंती, असाका, मत्स्य एंड सुरुसेन। ऐसे करके आपको 16 महाजनपद के नाम याद होने चाहिए। और मैंने आपको बताया था आपको सिर्फ 4 से 5 की आपको कैपिटल याद करनी ही करनी है। राइट, कुरु की कैपिटल क्या थी, कुरु मतलब गुरु, मतलब क्या आएगा उसकी कैपिटल, हस्तिनापुर आ जाएगी या इंद्रप्रस्थ आ जाएगी। राइट, उसके बाद हम लोगों ने बात की थी किसके बारे में, कैपिटल की डिस्कशन किया था कि भाई साहब जो जिसकी कैपिटल कहाँ मिलती है, महेशमती में कैपिटल मिलती है। राइट, उसके बाद हमने डिस्कशन किया था मगधा के बारे में जिसकी कैपिटल राजगिरिया है। एंड उसके बाद किया था अंगा, अंगा की कैपिटल क्या है, चंपा, चंपा इज द कैपिटल ऑफ अंगा। राइट, आप लोगों को ये चीज क्लियर होनी चाहिए, इनकी डायरेक्शंस भी एकदम क्लियर होनी चाहिए कि जो अवंती कहाँ पे, राजस्थान के एरिया में है, एंड कंबोज एंड गंधार एकदम नॉर्दर्न वाले रीजन में है। राइट, तो इसी के साथ आप लोगों को एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। राइट, ऐसे आप लोग एक बार यहाँ को इस ऐसे देखो। राइट, आप लोगों के मैंने जूम कर चुका हूँ। राइट, देखो सभी मेरे साथ देखेंगे, यहाँ पे क्या, कंबोज एंड गंधार, कंबोज एंड गंधार, ये कौन से रीजन में, ये अफगानिस्तान के रीजन में। राइट, सबसे नीचे कहाँ आता है। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मगध। देखो अंगा कहाँ पे, अंगा एकदम ईस्टर्न वाले पोर्शन में है। और उसके साथ क्या है, मगध, उसके साथ क्या है, मगध, मगध और अंगा एकदम साथ है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, हम लोग पढ़ेंगे अवंती के बारे में। अवंती कहाँ पर है, अवंती है राजस्थान के एरिया में। और अवंती का क्या सीन है भाई साहब, इसकी उज्जैन कैपिटल है, इसकी कैपिटल क्या है हमारे पास, उज्जैन। राइट, और ये जो चीजें हैं ये काफी जरूरी है। आप लोगों को एक और चीज पता होनी चाहिए कि भाई साहब जो हमारी वत्स है, वत्स से एकदम सेंटर में है, वत्स से कहाँ पे, एकदम सेंटर वाले एरिया में है वत्स। नथिंग एल्स, आपको और कुछ याद नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से क्वेश्चन के क्या होंगे, आंसर आपको मिला जाया करेंगे। राइट, यहाँ से आपको क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। अभी तक के लिए आप लोगों को 2 से 3 मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। राइट, ओके, और दिस, ओके भाई साहब, मेरे को इसका आंसर बताओ भाई, यूपीएससी सीएससी 1997 का क्वेश्चन है, मेरे को जल्दी से इसका आंसर बताओ भाई, क्या आएगा, जल्दी से बताएंगे सारे सारे, क्या इसका आंसर आएगा, बताओ भाई क्या हो गया, आंसर क्यों नहीं आ रहे। बी सी, ओके, बी एंड सी, डन। अभी देखते हैं भाई क्या आएगा। कहां पर था क्वेश्चन, कहां पे था, कहां पे था, कहां पे था। देखो भाई, यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड फॉलो करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। यहाँ पे डी पोर्शन, मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि डी पोर्शन में क्या आएगा, सबसे उसके साइड में कौन है, सबसे ईस्टर्न वाले एरिया में क्या हमें मिलता है, हमें मिलते हैं भाई साहब यहाँ पे अंगा, हमें क्या मिलता है, अंगा मिलता है भाई। इसका मतलब इसका आंसर जहां तो ए होगा तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी होगा, बी ऑप्शन कट गया। जिन जिन बंदों ने बी ऑप्शन दिया है भाई साहब डूब के मर जाना, क्योंकि यहाँ पे मैं बता चुका हूँ डी के अंदर क्या आएगा, डी के अंदर एकदम ईस्टर्न वाले रीजन में कौन है, एकदम हमारे पास अंगा हमें मिलते हैं वहां पर। हमें कौन मिलते हैं, हमें मिलते हैं अंगा। राइट, ये चीज आपको पता होनी चाहिए थी यार। ओके, उसके बाद हम लोग डिस्कशन किया था बी वाले रीजन के बारे में, हम लोगों ने बी वाले रीजन के बारे में भी डिस्कस किया था। मैंने आप लोगों को बताया था बी वाले रीजन में क्या मिलेगा, हमें अवंती मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, अवंती मिलेगा भाई। अगर आपको ये दोनों की दोनों लोकेशन पता थी तो आप लोग क्या करते, आप लोग इसका आंसर डक से ऑप्शन नंबर सी लगा देते और आपका आंसर एकदम बढ़िया हो जाता। राइट, आपका आंसर एकदम क्या हो जाता, बढ़िया हो जाता भाई। बट आप लोगों ने ऐसे नहीं किया। ओके,
सी भाई श्रेष गलत आंसर है तेरा भाई, श्रेयांश गलत आंसर है। इसका आंसर क्या आएगा तेरे पास? ऑप्शन नंबर सी आएगा। चलिए, आई बिलीव आप लोगों को ये आंसर क्लियर होगा, राइट। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वी मूव हेड। आप लोगों को 3 से 4 चीजें पता चाहिए। आप कोई जरूरत नहीं है ये कुछ रटने की, आप लोगों को जरूरत नहीं है ये सब कुछ रटने की, कोई भी जरूरत नहीं है। हम लोग इसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, बट आप लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए कि जो लिचावी क्लैन है, जो कि हमारे पास लिच्छवी क्लैन है, क्या क्लैन है? लिच्छवी क्लैन है। वो कौन से महाजनपद में आता था? वो हमारा आता था वज्जी क्लैन के अंदर। वो किस क्लैन में आता था? वज्जिस क्लैन के अंदर आता था। और तो और आपको एक और चीज पता होनी चाहिए कि भाई साहब, जो वज्जी एंड मल्लास वर टू महाजनपदस कि जिनमें मोनार्की फॉलो नहीं होती थी, जिनके अंदर मोनार्की फॉलो नहीं होती थी। मैं फिर बोल रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वज्ज एंड मल्लास आर दी टू टाइप ऑफ महाजनपदास आउट ऑफ 16 महाजनपदास वेयर मोनार्की रूल इज नॉट देयर, जहां पे मोनार्की रूल नहीं था। मोनार्की का मतलब क्या होता है? ओनली किंग इज द किंग, ऑल पावर्स इन वन हैंड, मोनार्की। हम लोगों ने डिस्कशन किया था इकोनॉमी के अंदर, याद करो। जब मैंने आपको बोला था सॉरी, जब उन्होंने बात की थी, किसके बारे में बात की थी? मोनो सेलर के बारे में। जब हम लोगों ने ओनली सेलर के बारे में बात की थी, हम लोगों ने तब बात किया था कैसे वो लोग क्या करते हैं, डोमिनेट करते हैं मार्केट को, राइट। और वैसे ही द सेम थिंग हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, वज्जी एंड मलास आर दी टू टाइप ऑफ महाजनपदास जहां पे मोनार्की एग्जिस्ट करती ही नहीं थी। यहाँ पे हमारी मोनार्कियल रूल बिल्कुल भी नहीं था। समझ गए? यहाँ पे क्या था? यहाँ पे ओलिगार्की रूल चल रहा था। वज एंड मलास, फिर से याद रखना, वज एंड मलास आर दी टू टाइप ऑफ महाजनपदास वेयर मोनार्की रूल इज नॉट देयर, राइट। एंड लिच्छवी क्लैन कम्स अंडर द वज महाजनपदा, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे आपके सारे के सारे। अगर एनडीए और सीडीएस में अगर यहाँ से क्वेश्चन बनना होगा ना, तो भाई साहब यहीं से पूछ लेगा। एनडीए वालों से तो यहीं से पूछ लेगा, एनडीए में ज्यादा डीप नहीं जाएगा। अगर सीडीएस में जाएगा तो आप लोगों से कैपिटल में जा सकता है, हद से हद, कैपिटल से ऊपर नहीं पूछेगा, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को ये कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को बस यहाँ पे थोड़ा पे अटेंशन करना कि भाई साहब, जो हमारा कंबोज एंड कंधार एरिया है, कंबोज एंड कंधार का एरिया है, ये कौन से एरिया में है? ये हमारे अफगानिस्तान के एरिया में है। ये दोनों के दोनों किस एरिया में? अफगानिस्तान के एरिया में है। यहीं से क्या होता है, हमारे पास जो भी हमारा इन्वेजन होगी, अलेक्जेंडर इन्वेजन होगी, वो यहीं से होगी, राइट। कंबोज एंड कंधार आर ऑन द अफगानिस्तान एरिया, राइट। उसके बाद हम लोगों ने ये आपको सिर्फ इस साइड के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद अवंती के बारे में पढ़ेंगे कि भाई साहब, जो अवंती है वो कौन से रीजन में है? अवंती लोकेशन है मध्य प्रदेश के रीजन के में। अवंती किस कौन से लोकेशन में अवंती है? मध्य प्रदेश के रीजन में कौन है हमारे पास? अवंती आती है। और यहाँ पे हमारे पास एक एरिया होगा विच इज नॉन एज राजस्थान एरिया, राइट। ओके, तो मत्स्य, आई एम रियली सॉरी, पीछे मैंने कुछ गलत बोल दिया था। मैंने एक चीज बोल दी पीछे, मैंने अवंती को क्या बोल दिया था? अवंती इज इन द एरिया ऑफ राजस्थान, बट अवंती इज इन द एरिया ऑफ मध्य प्रदेश एंड मत्स्य इज इन द एरिया ऑफ राजस्थान। बस आप लोगों को अभी तक सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए कि भाई साहब, जो मत्स्य है वो कौन से एरिया में आता था? वो आता था राजस्थान के एरिया में। मत्स्य की लोकेशन क्या थी? वो थी राजस्थान। मत्स्य कौन से रीजन में था? वो राजस्थान के एरिया में आता है, राइट। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इसके बाद आपका क्या हो जाएगा? मगध अंपायर शुरू हो जाएगा। हम लोग मगध अंपायर में नहीं जाएंगे, मगध अंपायर हम लोग कल डिस्कशन करेंगे, राइट। मगध अंपायर के बारे में हम लोग कल जाएंगे। बट अभी तक के लिए आप लोगों को ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि महाजनपद कितने हैं और कितने थे, राइट। इसलिए आज के सेशन को मैंने थोड़ा शॉर्ट रखा है, क्योंकि आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने काफी जरूरी है, राइट। तो प्लीज मेरे को बताओ इसका आंसर क्या है भाई, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या है, जल्दी। बताओ बताओ जल्दी जल्दी जल्दी, इसका आंसर क्या है? क्या है इसका आंसर भाई? ओलिगार्की लिखा है यहाँ पे, समझ जाना बस। ओके, स्क्रीन नहीं आ रही, अब आ रही है? स्क्रीन आ रही है? अभी स्क्रीन आ रही है आपको? अभी आ रही है? बी 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 ए, तो बी आपका आंसर क्या आ रहा है? एकदम सही हो जाएगा, राइट। दिस इज द यूपीएससी सिविल सर्विसेज क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, राइट।
मैंने क्या बताया था, मल्लास एंड वज्ज आर दी टू टाइप ऑफ महाजनपदास आउट ऑफ 16 महाजनपदास वेयर कौन सा रूल नहीं था वहां पे, जो था मोनार्की रूल यहाँ पे नहीं था, राइट। सो एकदम सही था, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका आ जाएगा, राइट। ओके, बताओ भाई। ओके, इसके बारे में आपने डिस्कशन किया है, हरेनका डायनेस्टी और शिशुनाग डायनेस्टी में आपने नहीं पढ़ा है, बट मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे पास लास्ट के अंदर दो रूल बहुत तगड़े हुआ करते थे, दैट इज मगध एंड अवंती। हमारे पास ये दोनों के दोनों बच जाते हैं एट द एंड, मगध एंड अवंती। और इन दोनों के बीच में 100 साल लगातार लगातार 100 ईयर क्या चलती है इनके अंदर, राइवलरी चलती है। कॉन्टिन्यूसली 100 ईयर्स इनकी राइवलरी चलती है, स्टार्टिंग फ्रॉम द हरेनका डायनेस्टी और शिशुनाग डायनेस्टी। जब हमारे पास शिशुनाग डायनेस्टी मगध एम्पायर में आ जाती है, तब क्या होता है, हमारी ये राइवलरी खत्म हो जाती है, राइट। तो ये राइवलरी कौन से टाइम पीरियड में खत्म होती है, शिशुनाग डायनेस्टी के टाइम पीरियड में ये जो होती है राइवलरी होती है वो खत्म हो जाती है, जो कि 100 ईयर्स की होती है, राइट। इसके बारे में हम लोग कल डिस्कशन जरूर करेंगे, राइट। तो उसके लिए अभी ओके, ये भी कल आएगा। ओके, बताओ भाई इसका आंसर क्या आएगा, बताओ बताओ जल्दी जल्दी जल्दी, इसका आंसर क्या आएगा आपका। बिलीव आपके आंसर आना शुरू हो गए होंगे। अरे आंसर क्यों नहीं दे रहे यार, आंसर दो जल्दी, क्या आएगा इसका आंसर, क्या आएगा। वेरी इजी क्वेश्चन यार, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। फुद्दू बंदा यार। Okay, so we got the answer D here, right? Buddhist and Jaina text list 16 महाजनपदास, right? एकदम सही आंसर दिया जिन्होंने डी ऑप्शन दिया। अब बताता हूँ यहाँ पे क्या होगा, एलिमिनेशन मेथड फॉलो हो जाएगा, राइट? ओके, सबसे पहले क्या लिखा था, ऑल महाजनपदास वर oligarchies where power was exercised by a group of people। भाई हमने जो डिस्कशन किया था सिर्फ दो में है, दो में सिर्फ oligarchy रूल फॉलो हो रहा है, बाकी में तो मोनार्की चल रहा है। तो इन्होंने क्या बोल दिया, ऑल महाजनपदास। भाई साहब ये तो गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन तो गलत है, सीधा सीधा काट दो, ये ऑप्शन को आप लोग कट कर दो, ये तो कभी नहीं है, क्योंकि हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। वज एंड मल्लास वर द टू टाइप ऑफ महाजनपदास वेयर मोनार्की रूल डजंट फॉलो, वेयर oligarchy रूल इज फॉलोड। ओके, सेकंड थिंग क्या बोली है, ऑल महाजनपदास वर लोकेटेड इन द ईस्टर्न इंडिया। अरे मेरे भाई मैंने अभी बताया कि जो हमारा यहाँ पर हमारे पास ये हमारा क्या है, प्यारा भारत है, और हमारे पास क्या हो रहा है यहाँ पर, राइट। यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, यहाँ पे मिल रहा है अंगा, यहाँ पे हमें अंगा मिल रहा है, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, मगधा मिल रहा है। बट हमारे पास यहाँ पर क्या है, कंबोज है, यहाँ पे क्या है, गांधार, और यहाँ पे क्या है हमारे पास, अवंती, राइट। तो यहाँ पे क्या है, इन दिस रीजन असाका। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई साहब, ये स्टेटमेंट भी क्या होगी हमारे पास, गलत हो गई। नॉट ऑल, सारे नहीं है। थर्ड थिंग क्या है, नो आर्मी मेंटेन बाय द महाजनपदा। क्यों, मैंने जब बोला है आप लोगों को, क्योंकि राइवलरी हो रही थी, मैंने अभी डिस्कशन किया राइवलरी के बारे में। तो मेरे भाई जब राइवलरी हो रही होगी उनके बीच में, तो इसका मतलब उनके पास आर्मी भी तो होगी। अगर एक महाजनपद दूसरे महाजनपद पे ऊपर अटैक कर रहा है, तो क्या होगा उससे, उससे यही तो होगा कि हमारे पास क्या आएगा, उनके पास स्टैंडिंग आर्मी होगी। तो इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर सी भी कट जाएगा, और इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, राइट। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी दिया है, मुबारक है भाई, एकदम आपका आंसर
सही, क्रिस्टल क्लियर, सही है। ओके, ये डिस्कशन हो गया। बताओ इसका आंसर बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी 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 इजी क्वेश्चन। बताओ सीएपीएफ 2020 का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी जो है हमारा मगधा महाजनपदा नहीं है? कौन सी हमारी साइड महाजनपदा नहीं है? जल्दी बताओ भाई, जल्दी 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 जल्दी। ये तो आना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन। बताओ भाई, क्या आंसर आ रहा है आप लोगों के? डी 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 डी। ओके, डी आंसर, ठीक है, एकदम सही है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, कलिंगा, जो कि हमारा महाजनपद का पार्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग अपना मैप बनाएंगे, अपना प्यारा भारत बनाएंगे, मैं ड्राइंग के ऊपर मत जाना भाइयों, ड्राइंग तो बहुत बेकार है, राइट? तो बट दिस इज अ प्यारा प्यारा भारत। तो अब है क्या, अब कलिंगा कहाँ पे है? कलिंगा जो हमारा है वो कौन से रीजन में मिलता है? कलिंगा हमें मिलता है ये वाले रीजन में, राइट? सो दिस इज अ पार्ट ऑफ कलिंगा। ये कौन सा पार्ट है? ये पार्ट है कलिंगा का। दिस इज अ पार्ट ऑफ कलिंगा। हम लोगों ने बात की थी ना अभी, अंग मगध काशी कोसल वृज्जमलास, वृज्जमलास तेजी वत्स, उसके बाद की थी कुसु, और उसके सॉरी कुरु, गांधार, कंबोज, सुरुसेन, देन हमारे पास कहते हैं अवंती, असाका, राइट? सो दीज आर 16 महाजनपदा जिनके बारे में हम लोग बात की थी, एंड पंचाल आल्सो। तो बट कलिंगा के बारे में हमने बात की नहीं थी। तो भाई साहब इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर एकदम सही हो जाएगा। ओके, नाउ दिस इज व्हाट इज द कैपिटल ऑफ वत्स? वत्स की कैपिटल क्या है भाई? मैं इसीलिए बोल रहा था आप लोगों को कि आप लोगों को कैपिटल्स पता होनी चाहिए। तो बताओ भाई इसमें से इन दोनों में से क्या आंसर आएगा? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ वत्स? वत्स की क्या कैपिटल है? ओके, टू दैट बी। ओके, अच्छा, कलिंगा के बारे में बात कर रहे थे आप लोग। हाँ, कलिंगा का जो एरिया होता है वो उड़ीसा के पास था एकदम, ठीक है? कलिंगा का जो एरिया था वो उड़ीसा के पास था। क्यों? क्योंकि आपको एक चीज बताता हूं मैं अभी, देखो इस स्लाइड पे आ जाओ। क्यों? क्योंकि भाई साहब जब हम लोग ने बात की थी अपने मॉडर्न इंडिया के बारे में, जब मैंने आपको राजमहल हिल्स के बारे में बताया था, राजमहल हिल्स के बारे में बताया था, तब मैंने आप लोगों को चीज बोली थी कि ओडिशा से वो लोग ट्राइब जो थी, जो ट्राइब थी ओडिशा से, किसमें कहाँ गई थी? राजमहल हिल्स के अंदर गई थी, और वहां पे जाके इन लोगों ने उनको भगाया था दूर, और वहां पे उनका रूल स्टैब्लिश हुआ था। फिर जाके उनकी क्या होती है, एक रेबिलियन होता है, जिसके बारे में आपको डिस्कशन किया था, जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, राइट? तो आई बिलीव आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई। तो इसका आंसर बताओ भाई जल्दी से, वत्स महाजनपद की कैपिटल क्या है? बताओ। बी बी बी। ओके, इसका जो आंसर है, इसका आंसर एकदम बी ऑप्शन आएगा, कौसंबी। कौसंबी इसका क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आएगा। आप लोगों को कैपिटल और महाजनपद आपके टिप्स में होने चाहिए, आपको मैंने पहले भी बता दिया था, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। बताओ भाई, जैसे सीडीएस रिपीटेड क्वेश्चन जो कि रिपीट हो चुका है, आना चाहिए, एकदम आना चाहिए कि इसका आंसर क्या है? कौन सी इसमें से ओलिगार्की फॉलो होता था? रूल, ओलिगार्की रूल फॉलो होता था, बताओ। मगध, वज्जी, अवंती या कोसाला? क्या आंसर है? जल्दी 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 इसका आंसर बताओ, जल्दी बताओ, इसका आंसर तो आना चाहिए। बी बी बी, एकदम सही, एकदम बढ़िया। इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास? इसका आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, राइट? ठीक है जी, अगला क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, मत्स्य महाजनपदा ऑफ 6th सेंचुरी बीसी कहां पे लोकेटेड है? भाई बता चुका हूं, मैंने बताया था आप लोगों को अभी कि मत्स्य के बारे में तो मैंने बताया था, जब मैंने बोला था मेरे से गलती हो गई है, वो गलती भी जानबूझ के की थी। आप लोगों को मैं इसके लिए बताऊं कि भाई साहब मत्स्य को आप लोग एकदम याद कर लेना। और मैंने आपको बताया था अवंती एरिया कहां पे है? मध्य प्रदेश, सेंटर ऑफ मध्य प्रदेश। और हमारे पास मत्स्य कौन से रीजन में आता है? जल्दी बताओ भाई, जल्दी जल्दी, ये आना चाहिए, ये आंसर आना चाहिए, एकदम आना चाहिए। बताओ 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 क्या आएगा? कौन से रीजन में मत्स्य, कौन से रीजन में है? ओके, राजस्थान, एकदम बढ़िया। इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर एकदम हमारे पास ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा? राजस्थान इसका आंसर हो जाएगा, राइट? सो दिस इज द स्टोरी ऑफ होल महाजनपदा। हम लोगों ने आज महाजनपदा के बारे में एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ चुके हैं, और हम लोग कर चुके हैं महाजनपद के बारे में। अगर कोई डाउट है महाजनपदास के बारे में तो पूछो भाई, क्योंकि कल हम लोग मगध अंपायर के बारे में बढ़ जाएंगे, और हम लोग डिस्कशन करेंगे कैसे हमारे अलेक्जेंडर इन्वेजन होती है, कैसे हमारी क्या होती है यूजी ट्राइब से कुशन डायनेस्टी हमारे यहाँ पे आती है और रूल एस्टेब्लिश करती है। बताओ भाई, कोई डाउट है तो?
ओके तो अब एक बार आप लोग माइक ऑन कर लो और मेरे को बता दो भाई फीडबैक कि आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा और कैसा था सेशन ये वाला, राइट? और आप लोगों ने कुछ सीखा भी, कुछ पल्ले पड़ा आप लोगों के, और आप लोगों को जो भी मैं सेशन प्रीवियसली पढ़ा चुका हूँ वो भी आप लोगों को याद करने पड़ेंगे और आप लोगों को वो भी पता होने चाहिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन फंसेगा ना तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, राइट? मैं आपके लिए पूरी की पूरी मॉडर्न इंडिया, पूरी इकोनॉमिक्स एंड पूरी की पूरी आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री लेके आ रहा हूँ। और अगर इनमें से एक भी क्वेश्चन बाहर चला गया ना, अगर एक भी क्वेश्चन सीडीएस और एनडीए में से बाहर चला गया तो फिर बोलना भाई, सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, क्योंकि हम लोग एकदम डीप में डिस्कशन कर रहे हैं अबाउट द एनसीईआरटी एंड यूपीएससी लेवल तक का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो कोई हक नहीं बनता भाई इनका भी कि आउट ऑफ क्वेश्चन और आउट ऑफ सिलेबस को ये लोग क्वेश्चन कोई डाले, राइट? तो आई बिलीव आप लोगों को ये चीजें क्लियर होगी होंगी, राइट? तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फ्रॉम माय साइड ऑल्सो। टेक केयर, जय हिंद, जय जवान, वंदे भारत, जय हिंद।